आज हम एक ऐसी थियरी को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें व्हाइट हाउस पर एक हमला, एक पुरस्कार वार्निंग और एक बहुत बड़ा सियासी खेल शामिल है। आइए देखते हैं कि असल जराए इस कहानी के बारे में क्या बताते हैं। इस सारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले बयान से। एक अहम ईरानी एहलकार ने अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले ये कहा था, अमेरिका में एक कार्रवाई होगी और इसमें हमारा बिल्कुल कोई हाथ नहीं होगा। अब ये बयान ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है व्हाइट हाउस पर हमला। जराए के मुताबिक ये सब कुछ वॉशिंगटन की एक इंतहाई महफूज तकरीब के बीचों बीच शुरू हुआ, जहां अचानक सब कुछ बदल गया। जरा जहन में लाइए वो मंजर। व्हाइट हाउस में एक बहुत अहम डिनर चल रहा है, मुल्क की तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात वहां मौजूद हैं, और फिर अचानक फायरिंग की आवाज़ें गूंजती हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सीक्रेट सर्विस फौरन सदर और नायब सदर को वहां से बाहर निकालती है और आखिर में हमला आवर को पकड़ लिया जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। और यहीं से इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। आखिर ये हमला मुमकिन कैसे हुआ? और यही बात हमें एक ऐसे मामले की तरफ ले जाती है जिसे समझना तकरीबन नामुमकिन लगता है। एक नामुमकिन सिक्योरिटी ब्रीच। ये वो सवाल है जिस पर यह पूरी की पूरी थ्योरी खड़ी है। एक अकेला शख्स, एक तन्हा हमलावर दुनिया की सबसे महफूज तरीन इमारत में दाखिल हो कैसे गया? ये बात सच में अकल से बालातर लगती है। अब देखिए, जो तवक्को की जा रही थी और जो हकीकत में हुआ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोचा तो यही गया था कि वहां दर्जनों सिक्योरिटी की रुकावटें होंगी, मुसलसल निगरानी हो रही होगी और मेहमानों की दिनों तक स्क्रीनिंग की गई होगी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत क्या निकली? एक अकेला शख्स, जो कि एक उस्ताद था, इन तमाम हिफाजती इंतजामात को चकमा देकर अंदर दाखिल हो गया। और ये कोई छोटी मोटी तकरीब नहीं थी। जरा देखिए तो इस कमरे में मौजूद कौन कौन था। सदर, नायब सदर, पूरी की पूरी काबीना, FBI का डायरेक्टर, यहां तक कि मुल्क के सबसे बड़े सहाफ़ी और बिजनेस लीडर्स, यानी अमेरिका की पूरी क़यादत एक ही छत के नीचे गैर महफूज थी। अच्छा, अब कहानी में एक पुरस्कार मोड़ आता है। याद है वो ईरानी एहलकार का बयान? अब हम उस वार्निंग और उस हमले के दरमियान के ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वाक़यात की तरतीब बहुत परेशान कुन है। पहले दिन ईरानी एहलकार हमले की पेशगोई करता है, तीसरे दिन उसकी मौत की खबर आ जाती है, और इसके कुछ ही अरसे बाद ठीक वैसा ही हमला व्हाइट हाउस में हो जाता है। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो अगर यह हमला एक साजिश थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे मकसद क्या था? यहां से हम इस थियरी के सियासी पहलू का जायजा लेते हैं। क्या ये एक सोचा समझा, जानबूझकर पैदा किया गया बहरान था? इस थ्योरी के मुताबिक ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब हुकूमत शदीद दबाव में थी। सदर ट्रंप की मकबूलियत बहुत कम हो चुकी थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हो गए थे और मुल्क के अंदर भी गन कंट्रोल जैसे मसलों पर बेचैनी बढ़ रही थी। हुकूमत को शायद एक ऐसे बहरान की ज़रूरत थी जो लोगों की तवज्जो उन सब चीज़ों से हटा सके। और यही इस थ्योरी का मरकज़ी नुक्ता है कि यह हमला एक बहाना था, एक ऐसा मौका जिसका फ़ायदा उठाकर हुकूमत ना सिर्फ नए सख्त कानून नाफिज कर सकती थी, बल्कि ईरान के मामले पर अपनी नाकामी से तवज्जो हटाकर एक नया सियासी बयानिया भी बना सकती थी। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आखिर में ये थ्योरी हमें दो बहुत बड़े ऐसे सवालात के साथ छोड़ जाती है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। पहला सवाल तो ये है कि ईरान के साथ असल में हो क्या रहा है? क्या जो सरकारी तौर पर बताया जा रहा है वही पूरी सच्चाई है, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो हमलावर अंदर दाखिल कैसे हुआ? जब तक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, ये थियरी जिंदा रहेगी, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा नजर आता है।